नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। दशहरा के मौके पर आज पूरा देश उत्सव उमंग में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी तक, तमाम दिग्गज आज अलग अलग जगहों के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग आज रावण दहन के जरिए देश दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगे। दिल्ली हो या देहरादून, कोटा हो या पंचकूला, भोपाल से नागपुर तक और रांची से लेकर लखनऊ तक आज रावण दहन के भव्य आयोजन हो रहे हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। जब आज देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अलग अलग मतों में विभाजित हैं, बटे हुए हैं, उसके बीच दशहरा का त्योहार एकता के बड़े संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता पर काबिज हैं, साल दर साल उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर दशहरा का पर्व मनाया है और दुनिया को इसके पॉजिटिव मैसेज भी पहुंचाए हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने लाल किला के पास रामलीला मैदान के कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2019 में द्वारका, जबकि 2022 में कुल्लू पीएम पहुंचे थे और 2023 में पीएम मोदी फिर द्वारका में रावण दहन के कार्यक्रम में गए थे और पिछले साल लाल किला के पास रामलीला मैदान पहुंचकर उन्होंने रावण दहन किया था। इस बार पीएम मोदी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में यानी यमुना पार जाकर श्री राम लीला कमेटी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वहां से बड़ा संदेश दे रहे हैं, जिसे सियासी चश्मे से देखा जाए तो यमुना पार की आबादी का बिहार कनेक्शन भी नजर आ सकता है। आज जब पूरा देश दशहरा मना रहा है, तब आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष का जश्न भी मना रहा है, क्योंकि आज से 100 साल पहले दशहरे के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज इस बड़े मौके पर मोहन भागवत ने कई अहम बातें कही। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, युवाओं में हिंदुत्व को लेकर बढ़ती नजदीकियों की बात कही, संदेश दिया। आज उन बातों के हर पहलू पर हम मुकाबला करेंगे कि आज जो कहा मोहन भागवत ने उसके क्या मायने हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए, किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है। ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। राज्य आते जाते रहते, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ है शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अवनीचेश अवस्थी संघ विचारक, फैज खान साहब हमारे साथ हैं, संयोजक एमआरएम, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। विपक्ष कह रहा है कि मौका कोई भी हो, चाहे दशहरे के त्योहार का मौका हो, चाहे आरएसएस के शताब्दी वर्ष का मौका हो, आप लोग कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते या कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि हिंदू राष्ट्र पर बहस ना छेड़े इस देश में। सबसे पहले तो प्राची जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को इंक्लूडिंग वारिस पठान, उन पर फतवा जारी ना हो जाए, विजयदशमी की शुभकामनाएं। ये वो पर्व है, ये वो महापर्व है जहां पर हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं, जहां पर हम प्रकाश के अंधकार के ऊपर जीत का जश्न मनाते हैं। और देखिए, आज 100 वर्षों से जो लगातार आरएसएस समाज में संघर्ष, संगठन, समर्पण, सेवा भाव के साथ काम कर रहा है, उसी का फलस्वरूप है कि आज आरएसएस भारतीय समाज का एक सिनोनिम बन चुका है। और इसीलिए आज देखिए कि किस प्रकार से आरएसएस के सरसंघचालक जी ने कितना सुंदर संदेश दिया।
भाई हिंदू वैसे तो उसकी परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है कि हिंदू वे ऑफ लाइफ, जीने की पद्धति होती है। हिंदुस्तान में भी हिंदू आता है। जब हम विदेश जाते हैं तो विदेश के लोग हमें हिंदुस्तानी ही बोलते हैं। हिंदू अगर पसंद नहीं है तो आप हिंदुवी बोलिए, हिंदुवी पसंद नहीं है तो भारतीय बोलिए। पर कुछ लोग इतने कट्टर है कि वो कहते हैं मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि भाई हम जो है इस प्रकार से जो है इस्लामिक जिहाद तो नहीं मानते पर हिंदू टेरर जरूर बोल देते हैं। तो ये कट्टरता का जो विषय है, और देखिए दुष्प्रचार का मौका कुछ लोग नहीं छोड़ते। आज भी एक उदित राज है जो 2 दिन पहले नक्सलियों के लिए अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे, आई लव नक्सलिज्म बता रहे थे। जो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकियों के लिए आई लव बाटला एनकाउंटर टेररिस्ट बांध रहे थे, आई लव अफजल बोलते हैं, आई लव याकूब बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। वो किस प्रकार से राष्ट्रवादियों के ऊपर सवाल चिन्ह खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि ये आतंकी गुट है। मैं तहसीन पूनावाला और उनसे उनकी जुड़ी हुई लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आरएसएस आतंकी गुट है, आप ये मानते हैं, तो 10 वर्ष 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, प्रतिबंध लगाते ना। और इंदिरा गांधी जी से लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर अंबेडकर, जेपी ने, अरुणा आसिफ अली ने, सबने योगदान जो रहा है आरएसएस का, चाहे वो भारत की आजादी के आंदोलन में हो या चाहे राष्ट्र निर्माण में हो, उसकी प्रशंसा की है। आपको पता है आज जब हम लेबर मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसका है? किसी लेफ्ट का नहीं है। ये सबसे बड़ा बीएमएस है, वो है आरएसएस से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सारे तथ्य आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बहस हिंदू राष्ट्र को लेकर है। शहजाद पूनावाला जी, चूंकि आप बोल रहे थे, मैंने बीच में आपको टोका नहीं, एक मिस्टेक आपने कर दी। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अच्छाई पर बुराई की जीत का नहीं। बस इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना भर है शहजाद पूनावाला जी कि हर किसी को हिंदू बताने पर क्यों तुले हुए हैं? अगर वारिस पठान साहब अपने आप को इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं, तो कहने दीजिए ना। इसमें ये सिनोनिम जोड़ देना कि नहीं वो है तो हिंदू ही, हिंदू कहलाना नहीं पसंद है तो आप भारतीय कहला लीजिए, क्यों ठप्पा लगाना चाहते हैं? चलिए आपकी बातों को ही आगे बढ़ाता हूं। वैसे तो अभी आपने मोहन भागवत जी के बयान को सुनाया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको हिंदू शब्द से आपत्ति है तो हिंदुवी बोलिए, हिंदुवी से आपत्ति है तो आप भारतीय बोलिए। मैं एक ही बार रखना चाहता हूं आपके सामने एक उदाहरण। वारिस पठान साहब, चलिए आपको भारत पसंद है ना, बोलो भारत माता की जय, या बोल दीजिए वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई आरएसएस ने तो नहीं लाया, वंदे मातरम कोई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं लेकर आई। वंदे मातरम तो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हमारे आंदोलन का नारा है। तो या तो वंदे मातरम बोल दो या भारत माता की जय एक बार जोर से नारा लगा दो। चलिए गणपति बाप्पा मोरिया तो नहीं बोल सकते, जय श्री राम को ये जयसार बोलते हैं। भारत माता की जय बोलने में किसी को आपत्ति होगी? वारिस पठान जी इस बात का जवाब देते हैं। अरे भारतीय क्या है वो मोहन भागवत साहब आज बता रहे हैं, इस पर तो आपत्ति नहीं हो सकती है। अब भारतीय कहलाइए, हिंदू कहलाइए, हिंदवी कहलाइए, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन हैं तो हम सब भारतीय ही ना। कि प्राची जी, मैं प्राउड भारतीय मुसलमान हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और मुझे भारतीय होने पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शहजाद पूनावाला या आरएसएस मुझे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। हमारे बुजुर्गों ने प्रूव कर दिया है कि जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, आज भी उनके कब्रिस्तान के अंदर जाइए, नाम लिखे हुए सब तरफ पता है लोगों को कि कौन थे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले। वो हिस्ट्री को आप रीराइट नहीं कर सकते, हिस्ट्री कैन नॉट बी रीरिटन, जो है वो सबको पता है। अब बात नंबर 2 आरएसएस के ऊपर बात है, तो यही वो आरएसएस है ना जिसने 52 साल तक अपने नागपुर का जो हेडक्वार्टर है उन पे हमारे तिरंगे को नहीं लहराया। इनके लिए हमारा तिरंगा जहाँ था वो अपशुगन था, तीनों कलर, इनके लिए तो भगवा कलर शुगुन था। ये वही आरएसएस है जो अपने संविधान को नहीं मानता था, बोलते थे संविधान नहीं मनुस्मृति जो है उसको माना जाए। अब मुझे बताइए, मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने एक किताब लिखी थी चंद्रशेखर प्रमाणिक की, इसमें जो ये वो कांग्रेस मेंबर थे पहले, चंद्रशेखर प्रमाणिक ने लिखा था कि हेडगेवार ने पार्टिसिपेट किया दांडी मार्च में 1930 में और जेल गए ओनली टू एनकरेज फ्रीडम फाइटर्स टू ज्वाइन द आरएसएस लेटर। इनका इंटेंट और नेचर क्या था ये आप देख सकते हो। उसके बाद इन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन के अंदर भी जो बंच ऑफ थॉट लिखा हुआ, उसमें कहा था कि क्रिश्चियन मुसलमान ये तो देश के लिए इंटरनल थ्रेट्स है। तो अब मोदी जी किस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो आरएसएस है इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इतनी सारी बातें मोदी ने कही।
मोहन भगवत ने कहा, ये आरएसएस वो ये जिससे प्रभावित होकर नथुराम गोडसे, जो हमारे भारत देश का सबसे पहला आतंकवादी हम जिसको बोलते हैं, उसने हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर दी थी। एक बात बस मुझे वारिस पठान जी बताइए, मैं आज मोहन भागवत जी के पूरे बयान को सुन रही थी, मुझे पता था कि आप उस पर शिकायत भी करेंगे, आप उस पर सवाल भी करेंगे। कोई एक लाइन मुझे उनकी कोट करके बता दीजिए जो आपको आपत्तिजनक लगी, जिससे आपको ये लग रहा हो कि वो देश के मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल रहे थे या देश के बाकी धर्मों के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। वो तो भारतीयता की बात कर रहे थे। मैं तो किताब से बता रहा हूं, ये कह रहे थे, मैं तो आपको गूगल करके बंच ऑफ थॉट्स बता रहा हूं। अरे मैडम जी, आज जो मोहन भागवत ने कहा उसमें से कोई एक लाइन कोट करके मुझे बता दीजिए कि उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ कोई ऐसा शब्द कहा हो या कोई ऐसी बात कही हो जिससे लगे कि जी वो गलत कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो उनका संदेश बड़ा स्पष्ट है ना कि हम सबको साथ मिलकर रहना होगा, सबको एक रहना होगा। वो तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं ना कि किसी को उकसाना नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर उतरेंगे तो ये गलत है। इनके सुनिए, हाँ बोले बोले। नहीं, इनके जो फाउंडर, मैं इस पे भी आता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरेंगे तो गलत है, संविधान को मानना चाहिए, कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, ये तमाम चीज वो जो बोल रहे हैं। तो मैं इस बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप जरा योगी जी को फोन करके बोल दीजिए कि संविधान को सम्मान करे, सुप्रीम कोर्ट का जो कायदा कानून बनाया गया है कि आप बुलडोजर नहीं इस्तेमाल कर सकते विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके ऊपर ये करे। बोल दीजिए उनको कि जो मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से नफरत फैला रहे हैं उनको रोकिए, बोलिए ना जाकर, बोलिए कि जो बोल रहे हैं कि हम झारखंड में पहुंचा देंगे। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। उन्होंने यही कहा है कि कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है और अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी पड़े तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि कोई एक वर्ग आकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, वो तो सबके लिए कह रहे हैं कि कोई भी आएगा वो गलत है। तो बताइए ना इसमें कहां नफरत या कहां पर ऐसा सांप्रदायिकता आपको नजर आई जो आप प्रश्न खड़े करेंगे? नहीं, आप मुझे बोल रहे हो प्राची जी, जी प्राची जी, अच्छा सुनिए प्राची जी, आप मुझे बोल रहे हो तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि आरएसएस और बीजेपी तो एक ही शाखा के दोनों पत्ते हैं, एक ही झाड़ के दोनों डालियां हैं। तो अपने ही चीफ मिनिस्टर को फोन करके बोले ना सबसे पहले कि आप एनकाउंटर कर देते हो, किसने इजाजत दिया? अच्छा, लेकिन ना आपने भारत माता की जय कही, आपने ना भारत माता की जय कही, ना वंदे मातरम का। अब फैज खान साहब मेरे साथ है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये कहना गलत है? जय हिंद बोलने से क्या एतराज है? नहीं, ये मुझे कोई एतराज नहीं है सर। आप जिस तरीके से अपनी बात कहना चाहें आप उस तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। मोहन भागवत साहब ने कहा कि आपको हिंदू कहने से अगर एतराज है तो आप भारतीय कहिए, हिंदवी कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप हैं तो भारत के हिस्सा ही, हम सब भारतीय हैं। अब आप बताइए क्या? अच्छा ठीक है फैज खान साहब। अच्छा प्राची जी सुनिए प्राची जी, जी अच्छा आप जो पढ़ के आए उसका रट्टा मार रहे हो, सुनिए प्राची जी। मैं कुछ रट्टा मार के नहीं आई, मैं सुनकर आई हूँ सर। ऊपर तो नहीं है, आप पहले से सोच कर आते हैं और मैं सुनकर आई हूँ सर, कितना अंतर है? इजाजत देता है ना? नहीं, संविधान तो मुझे, संविधान का आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन मुझे इजाजत देता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है ना। मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती जबरन तो नहीं कर सकता है ना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे सर, आपसे कोई नहीं कर रहे। और इसलिए बैठकर यहाँ पर को भारत से नहीं कर रहा है वारिस पठान साहब को कि आप यही करिए, आपको यही कहना पड़ेगा। आप अपने शब्दों में सम्मान व्यक्त करिए, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये क्या सबको आपत्ति है ये कहने से? फैज खान साहब बताइए, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम, खैर अलग तरीके से वो अपने देश के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना जो कोई और चाहे, या ये बताना कि देखिए भारतीयता भी हिंदू का ही दूसरा पर्यायवाची है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रख्यात राम भक्त महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्राची जी, स्पष्ट मोहन भागवत जी ने कह चुका है, मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि जिसको हिंदू कहना है, जिसको हिंदवी कहना है, जिसको भारतीय कहना है, जिसको आर्यावर्त वाला कहना है कहें, लेकिन मूल शब्द हिंदू है। और हिंदू शब्द कौन स्वीकारता है? बृहस्पति आगम हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान कहा गया है कि हिंदुओं का स्थान, यानी कि हिमालय से लेकर
दक्षिण में महासागर तक जो प्रदेश है वो हिंदुओं का देश है और वहां के नागरिक हिंदू हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम सऊदी अरब में जाते हैं और हज और उम्रा करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता अल हिंद लिखी जाती है, यानी कि हिंदी हमें कहा जाता है। तो यानी कि हिंदू हमें वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं और सऊदी अरब वाले भी हमें हिंदी कह रहे हैं। और जो हजरत अमीर खुसरो ने खुद को कहा वो तूतिए हिंद कहा, तूतिए भारत नहीं कहा, हालांकि भारतीय भी कह सकते हैं, लेकिन जब हजरत अमीर खुसरो कह रहे हैं हमें हिंद हिंदी हिंदू, जब सऊदी अरब वाले हमें हिंद हिंदी हिंदू कह रहे हैं, जब बृहस्पति आगम हमें हिंद हिंदू हिंदू कह रहा है, तो फिर क्या आपत्ति है? मोहन भागवत जी भी कहें श्रेष्ठ शब्द हिंदू है, तो इसे और ये नागरिकता का प्रतीक है, किसी धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं है। वो खुद भी कह रहे वारिस पठान साहब, मैं जय हिंद कहूंगा तो हिंद में रहने वाला कौन है? हिंदू है, तो अपने आप को हिंदू भी कहो, ये नागरिकता का पहचान है, इतना ही। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तहत राज्य नहीं है, ये राष्ट्र है, क्योंकि राज्य बना 1947 में, क्योंकि संप्रभुता का गुण आया और उसके बाद तिरंगा को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। लेकिन हजारों हजार साल से भारत एक राष्ट्र है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दीपावली में दिए जलाते हैं, एक भावनात्मक एकता है। उधर बामियान से लेकर बर्मा तक गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं, यानी कि हम भारतीयता को प्रणाम करते हैं। हजारों साल से ये राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्र का भाव हमारे अंदर में है। और उस समय चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराजा यातू हो, भगत सिंह तक, उस समय तो तिरंगा नहीं था, तो ये सब कौन सा ध्वज लगाते थे? भगवा ध्वज लगाते थे। तो भगवा से नफरत करना हजारों हजार साल की भारतीय राष्ट्रीय परंपरा से नफरत करना है। और भगवा का इतना सम्मान रहा कि तिरंगा में सबसे ऊपर भगवे को लिया गया, क्योंकि भगत सिंह ने भी गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वो पार्टी रही कि 2002 तक इस देश में तिरंगा फहराना इन लोगों ने दंडनीय अपराध बनाकर रखा। मैं इंडिया टीवी में खड़ा हूं, इंडिया टीवी में एक प्राइवेट संस्थान है, यदि यहां पर 2002 के पहले आप तिरंगा लहरा लेते ना, आपको जेल में डाल दिया जाता। ये कांग्रेस की हरकत थी। और एक लोग पूछते हैं कि संघ ने क्यों तिरंगा नहीं फहराया? अरे आपने अनुमति ही नहीं दी थी। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट घर, प्राइवेट कॉलेज में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सब नागरिक के रूप में हिंदू हैं और फिर किसी पर कोई प्रेशर भी नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, जो आज कहा गया मोहन भागवत जी की तरफ से, वो तो एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों को मिलकर रहना है, और अगर कोई किसी के धर्म को उकसाने की कोशिश करेगा तो गलत है, उसे रोकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये शिकायत तो आपकी दूर ना कि एक पक्ष के लिए भड़काते हैं या एक पक्ष के लिए उकसाते हैं आरएसएस वाले। सबसे पहले प्राची जी, हम सभी अपने साथियों को, देशवासियों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बुराई है वो खत्म हो, अच्छाई की जीत हो, यही हम सब कामना करते हो, यही आज के दिन में हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन भारत माता के तो बच्चे दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। उनको तो अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय है, भारत माता की बात करता है, तो भारत माता के इन बच्चों को आज तक इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्या महिला भारत माता की बच्ची नहीं है? क्या महिलाओं को आज तक राष्ट्रीय स्वयं संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, संरक्षक बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है ना जो इतनी बातें कर रही लंबी लंबी, ये आरएसएस जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, और आंदोलन भाग ही नहीं लिया, सिर्फ उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई थी। मुस्लिम लीग जो उस समय वो भी भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, उसके साथ मिले हुए थे। उसके साथ मिलकर इन्होंने पश्चिम बंगाल में, उसमें बंगाल में सरकार भी बनाई थी। और सुन लीजिए, इन्होंने 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने तिरंगे का विरोध भी किया था। कहते 3 रंग हैं, अशुभ होते हैं, अशुभ बताते थे। जब तिरंगा बना था तो उसका विरोध कर रहे थे। और जो हमारा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका ये शव यात्रा निकाल रहे थे उस समय 1949 में। मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो कभी सम्मान नहीं किया, अंबेडकर जी का भी सम्मान नहीं किया। और दूसरी बात सुन लीजिए इनकी बात, ये वो लोग हैं जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी एकता की बात नहीं की इन्होंने। ना इन्होंने राष्ट्र में, देखिए जब देश आंदोलन हो रहा था, देश आजाद कराने के लिए, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तिरंगे का अपमान किया, इन्होंने विरोध किया। इन्होंने किसी भी समाज के, किसी दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बनाया नहीं, संरक्षक बनाया नहीं। अब सवाल उठता है कि अंबेडकर का विरोध आपके, और कहीं दूर मत जाइए, अरुण शौरी जी इनके मंत्री थे 98 से लेकर 2004 तक, उनकी किताब पढ़ लीजिए,
उन्होंने अंबेडकर साहब का विरोध किया है उस किताब में। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनको मानते ही नहीं थे। आपकी आज जो चिंता अच्छी-अच्छी बड़ी बातें वाजिब है करते अनुराग हैं भदौरिया संत जी प्रमुख, कि मैं किसी संत प्रमुख दलित नहीं को, कहूंगा, आप तो हमेशा कहते हो किसी दलित को इन्होंने बात क्यों पूरी नहीं अध्यक्ष बनाया, खासकर किसी महिला दलित को मेरी इन्होंने बात पूरी हो अध्यक्ष जाए। क्यों नहीं बनाया? 10 सेकंड। आप ही बता दीजिए। चलिए, ये तो इनकी मंशा पर तो आपके प्रश्न रहते ही हैं कि इनकी मंशा तो कुछ और है। आप ही बता दीजिए, आपने कितनी दलित महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक बना दिया अपनी पार्टी में? परेशान हो गए ना, तीर सही जगह लगा आप है। हुए हैं, आपके मेरा अंदर तीर दबी हुई बिल्कुल जो सही जगह लगा है। आपके अंदर दबी हुई जो बीजेपी की भावनाएं थी निकल के बाहर आ गई। उत्तर दो, क्या बोलो, सही उनको जगह उत्तर समझ देने में आ गया मुझे अनुराग आपकी भदौरिया जी, तड़पड़ाहट होने लगी। मुझे बात समझ RSS में की आ हो रही गया, थी। तीर एकदम RSS सही की 100 निशाने साल पर पहले लगा है, हो रही थी, एकदम भारत माता सही की हो रही निशाने थी, पर। और आप आगे समाजवादी पे मान गए। आज के दिन तो कम से कम राष्ट्र की बात करनी चाहिए। अरे मैं तो, अरे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्र की बात नहीं करती। पूछा था, मैं उन्हीं के बारे में अरे बता सुनिए रहा ना, था। आप पलट के भदौरिया जी, भदौरिया जी, अब जब समाजवादी पे आ गए तो सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब, क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात नहीं करती? समाजवादी का बता रहा हूँ। हाँ बताइए। नहीं अरे दे रहा हूँ, आप रुकिए ना। समाजवादी की बात कर रहा हूँ तो आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? रुकिए ना, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। बोले सर। समाजवादी में रामलीलाल सुमन जी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके घर पे हमला करने वाले कौन? दलित समाज को हमारी पार्टी में एमपी बनाता है, उनको सम्मान दिलाता है, तो ये लोग उनमें आपकी घबराहट, आपकी झल्लाहट अनुराग भदौरिया जी साफ दिख रही है। अब बहस में तो पढ़ूंगी नहीं क्योंकि आप माहिर हैं, आप डिबेट करते हैं डीरेल। लेकिन मेरे दर्शकों ने देख लिया, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने कितनी दलित महिलाओं को, दलित बच्चियों को या कितने दलित पुरुषों को भी, चलिए मान लेते हैं, आपने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक बनाया है। सिर्फ इतना सा प्रश्न था मेरा। अब आइए अवनीश अवस्थी, रुक जाइए, नहीं पढ़ूंगी इस बहस में। आपकी आदत है, आप डिरेल करते हैं क्योंकि आप फंसे हैं आज। अनुराग भदौरिया जी, ऐसी बॉल नहीं करनी चाहिए, ऐसी बॉल नहीं करनी चाहिए जिसमें आप खुद ही बोल्ड आउट हो जाए। तो प्लीज ऐसी बॉल नहीं करते कि आप हिट विकेट हो जाए। अवनीश अवस्थी जी, और हमें कानून सिखाएंगे। अवनीश अवस्थी जी, जवाब दीजिए जो अनुराग भदौरिया जी, वारिस पठान साहब ने कहा। जनरेटर चालू है। प्राची जी, जी, ये तो ठीक है कि भारत के संविधान में कहीं भारत माता की जय बोलने के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन ये भी तो सच है कि जय फिलिस्तीन बोलने के लिए भी नहीं लिखा गया। करेक्ट। तो जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। ये कौन से संविधान में लिखा हुआ कि आप भारत के संविधान के कानून के हिसाब से आप जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? पहली बात तो ये, इसलिए ये संविधान का चोला पहन करके उसको बदनाम ना करें संविधान को कि संविधान ने नहीं लिखा। संविधान बनाने वालों को यह बिल्कुल सहज अपेक्षा थी कि भारत माता की जय, जिसके नारे लगा करके, जिसका जयकारा लगा करके भारतवर्ष आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके लिए भी क्या संविधान में लिखना पड़ेगा? क्या अपनी माँ की जय बोलने के बारे में क्या कहीं किसी को कहना पड़ेगा? क्या कानून बनाना पड़ेगा? क्या ये तो कभी सोचा भी नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, आज तो अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि आप, अरे भैया तुम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, एक उंगली उठाने से पहले 4 उंगली अपनी तरफ होती हैं। आपने तो रामजी लाल सुमन का नाम तो तब लिया जब मुलायम सिंह परिवार के 21 लोग खत्म हो गए, तब जब उनकी नंबर पूरा हो गया तब उनका नंबर आया, और वो भी एहसान की तरह हमने बनाया उनको। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं प्राची जी, मैं बीच में किसी को बोलता नहीं हूँ। रुक जाए भदौरिया जी, रुक जाए, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। अरे आपने प्राची जी आपने तो कहा कि किसी दलित महिला को अध्यक्ष बनाया। किसी दलित महिला को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी यादव परिवार के, अपने परिवार से बाहर किसी यादव को ही बना देते। वो भी नहीं, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, मतलब नाम पढ़ते सीटें खत्म हो जाती हैं, पोस्ट खत्म हो जाती हैं, लेकिन परिवार के सदस्य पूरे नहीं होते। दूसरी बात यह है कि एक जो मुख्य मुद्दा है आज का, उस पर आते हैं प्राची जी। बात यह है प्राची जी, प्लीज बोले प्राची जी, बात यह है कि हम हमेशा से कहते हैं कि विविधता में एकता है। भारत में क्या है? विविधता में एकता है। विविधता क्या है? बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारी भाषाएं, फिर उसके बावजूद एक है। वो एक क्या है? वो एक संस्कृति है। और वो संस्कृति कौन सी है? जिसने मजहब कन्वर्ट होकर के या अदरवाइज
किसने कोई भी मजहब अपना लिया हो, लेकिन उसके बावजूद संस्कृति उसकी भारत की रहेगी, क्योंकि संस्कृति का संबंध धर्म से नहीं है। संस्कृति का संबंध हमारे बोलचाल, रहन सहन, पर्व त्योहार, इन सब से है। और वो तो यहाँ पे रहने वाले सबको एक से ही होंगे, वो तो सबके एक से होंगे। खाने का तरीका एक है, खाने का स्वाद एक है, जिस तरीके से शादी ब्याह होते हैं, हल्दी लगाई जाती है, ये सब कुछ होता है, ये सब एक है ना। तो ये विविधता में जब एकता की बात हम करते हैं तो वही हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र है कि इसमें, इस हिंदू राष्ट्र में सभी मजहबों के रहने वाले लोग हैं। ठीक, कोई भी अपनी उपासना पद्धति अपना सकता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उन सब में एक अंतर्निहित एकता है। वो एकता क्या है? वो एकता यहाँ की संस्कृति है। और वो संस्कृति क्या है? वो संस्कृति ये है जो हिंदू राष्ट्र करती है। इसीलिए फैज खान ने सही कहा कि राज्य नहीं है, राज्य तो संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन जो राष्ट्र है वो संस्कृति के हिसाब से लेकिन इस एकता और संस्कृति को जब कुछ शब्दों में पिरोकर बताया जाता है तो विपक्ष को आपत्ति होती है। खैर, मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछ क्या कहेंगे? तहसीन जी, ये देश एक है, इसकी संस्कृति एक है, लेकिन वहां पे होती है विविधता में एकता की बात हम करते हैं। अब रुक जाए प्लीज। पाकिस्तान में अवस्थी जी राष्ट्रीयता उनकी संविधान आपने जय अवस्थी जी, तहसीन जी का टर्न है। प्लीज सर, आप तक आवाज नहीं जा रही शायद मेरी। तहसीन पूनावाला जी, इस बात का जवाब दीजिए। आज जो कहा संघ प्रमुख ने, उसमें क्या ऐसा गलत कहा जिस पर आपत्ति हो सकती है? वो तो एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं और सबको साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं प्राची जी आपको और सभी पैनलिस्ट को, देशवासियों को। और आरएसएस के देशभक्ति का सर्टिफिकेट नए वारिस पठान जी को चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। जब भी मैं वारिस पठान और एमआईएम से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, लेकिन जब भी इस पाक धरती पे वारिस पठान सजदा करते दिन में 5 बार, इस धरती को प्रणाम करते और अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिन लोगों के बारे में राजेंद्र प्रसाद 12 दिसंबर 1948 को अपने पत्र में लिखते कि आरएसएस का ना ही कोई संगठन रजिस्टर्ड है, न ही ये इनके पास कोई रजिस्ट्री है, ना ही इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मैं पूछता हूं, माननीय आरएसएस मुखिया ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उस पर आने से पहले आरएसएस, और मैं कांग्रेस में की भी इसमें गलती मानता हूं, आज तक आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनके पास पैसे कहां से थे? प्राची जी, आपके बैंक अकाउंट में कहीं से विदेश से ना 10 लाख रुपए आ जाए ना, आप पर ईडी आ जाएगी, नोटिस। ये संगठन कैसे चलता है? इनके रजिस्टर्ड संगठन के, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मोहन भागवत जी को उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बहुत अच्छी बातें की। आज जो उन्होंने बातें की, बहुत अच्छी बातें की, मैं उनको साधुवाद करना चाहता हूं। लेकिन उसी के साथ जो वारिस पठान भाई ने कहा कि जो गुलवलकर साहब की किताब में लिखा हुआ था, जो गांधी जी ने इनके बारे में कहा कि इनके हाथों में खून है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी के कत्ल में इनका हाथ था, लेकिन जब गांधी जी का कत्ल हुआ, मिठाई बांटी गई थी इस संगठन द्वारा। गांधी जी के साथ मेरे और भाजपा के प्रवक्ता के दादा के ऊपर गोली चलाई गई थी जब वो आ रहे थे पंचगनी से, गोली चलाई गई थी गोडसे और आप्टे द्वारा। तो ये जो संगठन है उसके पास में जाना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं वर्तमान में। मैं आरएसएस को क्यों अपोज करता हूं? आरएसएस को जो प्लेटफॉर्म मिलता है, और मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूं, वो प्लेटफॉर्म में उसने ऐसा क्या देश के लिए कोई नई चीज बताई, कोई नई बात बताई? जब आरएसएस को हम फैसिस्ट कहा करते थे, आज मैं मानता हूं कि उस आइडियोलॉजी से शायद वो हट गई, जो मैं मोहन भागवत जी की बात सुनता हूं, लेकिन जो पहले की आइडियोलॉजी थी जिससे वो हट गई, जो बंच ऑफ टॉट्स की बात कर रही थी, वो भी तो कॉपीड थी जर्मनी से। आज की जो आइडियोलॉजी है वो भी कॉपीड है। जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा सबसे ज्यादा इनका मजदूर संघ बड़ा है, वो भी तो एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस सिवाय कॉपी करने के करता क्या है? उसके एक ओरिजिनल आइडिया दीजिए कि ये ओरिजिनल आइडिया आरएसएस की कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं खान साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे पढ़े हुए, लेकिन प्राची जी मैं इत्तेफाकन पीएचडी कर रहा हूं भारत के संविधान में। ठीक, प्राची जी, शहीद भगत सिंह 2 ही झंडे उठाए थे, एक काला झंडा और साइमन कमीशन के खिलाफ, और दूसरा स्वराज झंडा। लाल झंडे में, भगवा झंडे में कोई भी तस्वीर हटा दे, मैं टेलीविजन पे माफी मांगूंगा कि शायद चले मैं जवाब देता हूं। पहले मैं शहजाद जी से आपके सवाल का जवाब एक लास्ट लाइन इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। एक लास्ट लाइन। फिर खान साहब ने बोला, देखिए कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस ने किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को झंडा लहराने की आजादी नहीं दी। नवीन जिंदल और मैं कोर्ट गए थे इस चीज के लिए, वो कांग्रेस के लोग थे, पर उसको भी छोड़ दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन इतनी सारी बातों में, इतनी
10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर, 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्राची जी, आप जब छोटी थी, वारिस भाई छोटे थे, खान साहब थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे, तब आप स्कूल में वगैरह प्राइवेट जगह पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा चलाते थे। ठीक है, वो तो प्राइवेट जगह थी। मैं कह रही हूं ना तहसीन जी, इतनी सारी बात आपने कही, लेकिन आज का जो बयान है मोहन भागवत जी का, उसमें सवाल खड़े करने के लिए आपके पास भी कुछ नहीं है। उसमें आप कोई सवाल नहीं खड़े कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो गलत है या सही है। आप कह रहे हैं हाँ मैं उनका सम्मान करता हूं, वो जो आप कहते हैं वो सही कहते हैं, तो जो सही कहते हैं उसको पकड़िए ना, उसको पकड़िए ना, फिर क्यों बदनाम करते हैं? शहजाद जी, एक सेकंड, वो कौन सी नई चीज कह रहे? शहजाद जी, अगर वो पुरानी ही चीज कह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शहजाद जी जवाब। काफी लंबी बातें हो गई। अब एक सेकंड करके तहसीन ने काफी लंबी चौड़ी बातें की है, एक के बाद एक मैं तीनों लोगों का जवाब देता हूं। तहसीन बोलते हैं कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तहसीन जी, आपकी तो 2004 से 14 तक की सरकार थी। अगर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है किसी भी वॉलंटरी सोशल सर्विस या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसी समय प्रतिबंध लगाते। उस पर प्रतिबंध लगाने के बदले प्रणब मुखर्जी, जो आखिरी राष्ट्रपति इन्होंने बनाए, जिनको ज्ञान कानून का और संविधान का तहसीन से थोड़ा ज्यादा होगा ही, उन्होंने जाकर उसके नागपुर के हेडक्वार्टर में जाकर प्रशंसा की है भाई। और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बात की गोलवलकर जी के विचारों की, वैसे उन्होंने किताबें लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स कंपाइल किया गया था 1960-65 के जमाने में। अगर तहसीन पूनावाला जो कह रहे वो एक्यूरेट है, तो 1970 में इंदिरा गांधी जी प्रशंसा करती है, अरुणा आसिफ अली 1967 में करती है, 1963 में रिपब्लिक डे के परेड में बुलाया जाता है। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि जेपी नारायण हो, जो उसी समय पर प्रशंसा करते हैं। तो ये सारे लोग एक ऐसे संस्था का प्रशंसा कर रहे थे जो घोर सांप्रदायिक थी, और तहसीन पूनावाला इसकी सांप्रदायिकता को पहचान पाए। अब तहसीन पूनावाला तिरंगे पे आते हैं। मैं पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं भाई। एक जगह जहां पर तिरंगा, अनुसूचित जाति का आरक्षण और संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। हटाया किसने? 370 का संकल्प हटाने का लिया संघ ने, और संघ के प्रचारक जब प्रधानमंत्री बने तो हटाया उन्होंने। वहां पर अनुसूचित जाति का आरक्षण, तिरंगा और संविधान लागू हुआ। विरोध किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब आते हैं 1942 को लेकर भाई, चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार, इसमें अनेकों आरएसएस के लोगों ने अपनी आहुतियां दी। पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, विलियम वेडनबर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसके अलावा मिस्टर बर्न्स और ऐसे विदेशी सचिव जो आपके अध्यक्ष रहे, वो तो कांग्रेस पार्टी जो है आजादी की लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजी सेक्रेटरी को रखकर, और जो यहां पर गोलियां खा रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे, काला पानी की सजा मिल रही थी, वो तो देश विरोधी थे। और आखिरी बात, अनुराग भदौरिया, आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की बात कर रहे हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का छोड़िए, हमने तो राष्ट्रपति बनाया कोविंद जी, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, और आज की तारीख में आदिवासी समाज से आने वाली बेटी। पर आप बताइए, इन तीनों का विरोध किया किसने? तीनों का विरोध इन तीनों ने मिलकर किया। मैं तो पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो। अम्बेडकर जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, अच्छा 10 सेकंड और, बोले। पता है प्राची जी, आंबेडकर जी और दलित महानुभावों के नाम पर 8 जिलों के नाम थे उत्तर प्रदेश में, उसको चेंज करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। पीडीए समाज से आने वाली दलित बेटी का रेप जब नवाब यादव ने किया, और नवाब यादव के साथ मेरा बस एक प्रश्न आपसे है, आपकी सारी बातें ठीक है शहजाद जी, लेकिन मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, क्या उनकी राष्ट्रीयता, क्या उनका राष्ट्र प्रेम कोई तय कर सकता है? क्या कोई ये बता सकता है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्र प्रेमी है? या कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो हम उसे राष्ट्र प्रेमी नहीं मानेंगे? जवाब। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो कहा कि भाई भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, इन नारों को तो हमने नहीं अपने नारे बनाए थे ना, ये तो स्वतंत्रता से निकले हुए वो नारे थे। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान कांग्रेस पार्टी के जमाने में दिया गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी वारिस पठान ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास आर्टिकल 25 में मेरे मजहब का अधिकार है। भाई मजहब का अधिकार का वंदे मातरम कहने से या भारत माता की जय कहने से क्या लेना देना है? और आप वफादार है या रजाकार के वंशज है, ये तो इसी से पता चलता है कि जब हैदराबाद के लिबरेशन की लड़ाई आई तो आरएसएस सेना और पुलिस के साथ खड़ी थी और रजाकारों के साथ आपकी पार्टी खड़ी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कौन वफादार है, कौन रजाकार है, ये तो सामने कितनी भावना रखते हैं, कितनी प्रेम भावना रखते हैं, या तो ना आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकती हूं। अब वारिस पठान जी जवाब जो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं इनसे।
देखिए प्राची जी, मुझे शहजाद पूनावाला से नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना को टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे और मेरा अधिकार भारत देश पे शहजाद पूनावाला से ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि अभी वो सनातनी बन गए, मुसलमान नहीं रहे। बात नंबर 2, अभी आरएसएस की ये बात कर रहे हैं तो आरएसएस को तो बैन कर दिया था। आरएसएस पे से बैन हटाया था जुलाई 1949 के सरदार पटेल ने। उसमें शर्तें रखी थी बैन हटाने के लिए। शर्त पहले ये थी कि राजनीति छोड़ सांस्कृतिक भूमिका में आएंगे वो। शर्त नंबर 2 ये थी कि गोपनीयता और हिंसा जो है उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा करते थे ये लोग। शर्त नंबर 3 थी तिरंगा और संविधान का सम्मान करना। ये शर्तों के ऊपर आरएसएस से बैन हटा था। कौन सी शर्तों का पालन किया आरएसएस ने, इसमें बताइए। अरे जो लोग धोखेबाज है उनकी आप यहाँ महिमा मंडल कर रहे हो, उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हो। बताओ ना, आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कौन सा हिस्सा ले लिया था? और आज यहाँ बैठ के हमको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है जिन्होंने जंग आजादी में अपनी जानें गंवा दी। हमको नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट। अरे जो रजाकार थे चले गए, और जो वफादार वारिस पठान यहाँ बैठ के शहजाद पूनावाला की आंखों में आंख डाल के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और वो जवाब देते हैं, इनके पास हमारी बातों का जवाब नहीं होता, तो चले जाते। ये बोलो, अरे आप बोलिए ना। एक छोटा जवाब दीजिएगा शहजाद से, बाकी मेहमान। शहजाद पूनावाला को जय हिंद क्यों पसंद नहीं है? शहजाद पूनावाला को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्फाज क्यों पसंद नहीं है? मुझे दोनों बात का जवाब चाहिए। अच्छा, मैं दिलवाती हूँ ना आपकी बात का जवाब। बताइए, जय हिंद में आपको क्या तकलीफ दिख रही है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलने में आपको क्या तकलीफ दिख रही है? क्यों आप नहीं चाहते हो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है? वारिस जी, हाँ बोले शहजाद। प्राची जी देखिए, वो तो ऐसे ही समय बर्बाद करते रहेंगे। प्राची जी देखिए, ऐसा है कि आरएसएस अगर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो 1963 के रिपब्लिक डे परेड में, या 1970 में इंदिरा गांधी जी का बयान कि आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, या वो सब छोड़ दीजिए, अरुणा आसिफ अली का बयान कि भाई 1942 के मूवमेंट में मुझे अगर किसी ने शरण दी तो आरएसएस के प्रचार को नहीं। पर एक और बात, ये कहते ना मेरी देशभक्ति पर सवाल मत खड़े करो। 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं, ये आपको पता होगा प्राची जी। इसका पता है विरोध किसने किया? विरोध केवल और केवल एक पार्टी ने किया, MIM, क्योंकि वो रजाकारों के साथ थे। मतलब वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वो हैदराबाद भारत के साथ जुड़े, उसके खिलाफ। वरना बताइए 17 सितंबर को मानते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे? पठान आपके सामने बैठे, अरे आप हैदराबाद लिबरेशन डे मानते कि नहीं मानते? आप जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानने वाले हो, आपके पास देखिए प्राची, मिल गया प्रमाण। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तायद कर रहे हो जिसने अच्छा रुके अनुराग भदौरिया दिया, जिसने पॉलिटिक्स में एंटर कर दिया, जिसको हैदराबाद लिबरेशन डे के भी खिलाफ ऐसा किया आपने। अनुराग भदौरिया जी, दंगा नहीं भड़काना, आप दंगा भड़का रहे हो। अच्छा रुक जाए वारिस पठान जी, अब रुक जाए। अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना या सबको साथ लेकर बात करना, या ये कहना कि किसी भी धर्म को उकसाना गलत है, कोई सड़कों पर आएगा तो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ किसी भी धर्म का जिक्र किया गया है, किसी एक स्पेसिफिक धर्म का जिक्र नहीं किया गया है, क्या ये कहना गलत है? लेकिन सवाल ये, बिल्कुल सवाल ये है कि आरएसएस बात तो करती है लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख कह रहे थे आरक्षण पे भी विचार करना चाहिए, याद है आपको? इसके पहले कह रहे थे कि मुसलमान का भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। कहते तो बहुत कुछ हैं, उसके बाद फिर आरएसएस करती क्या है? ये बोलते क्या है हम सब एक हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते हैं। इनके जो जहन में नफरत है वो बाहर निकल के आ जाती है ना। अरे आप जब बोलते हो तो उस पर टिकते क्यों नहीं हो? फिर आरएसएस इस तरह की बातें क्यों करती है नफरत की? सवाल ये है। दूसरा, अभी इन्होंने महिला अत्याचार पे बोला, अरे हाथरस की घटना याद कर लो, और आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हो सब आपकी सरकार में हो रहा है। महिलाओं पे अत्याचार, दलित महिलाओं बेटियों पे, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी होती, लेकिन आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे, दलित महिलाओं का। इसलिए मैंने बोला भारत माता की बात तो करते हो, लेकिन भारत माता के सारे बच्चों को कहां अपनाते हो भाई? बिल्कुल ठीक यही तो मैंने बोला, भारत माता के बच्चे तो आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मेरे पास तो मोहन भागवत साहब का ये ताजा बयान है, ये ताजा बयान है जिसे सुनकर और वर्बेटम कोट करके मैंने आपसे सवाल पूछा। अब आपने कहा ये कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं, ये बात कुछ और करते हैं लेकिन करते कुछ है, नफरत फैलाते हैं। अब आप मुझे उदाहरण के साथ बताइए कौन सा आखिरी ऐसा बयान आपको याद है आरएसएस के प्रमुख का जिसमें उन्होंने नफरत फैलाई हो? मेरी बात अभी भी नहीं समझे। हाँ, मैं समझना चाह रही हूं। आरएसएस प्रमुख जी बोलते अच्छी बातें हैं कि यहाँ पे डीएनए, सुन तो लीजिए, डीएनए एक है, हम हमारे मुस्लिम भी उतना ही अधिकार है, हम लोग को सबको एक होना चाहिए। फिर नीचे क्या होता है, किस तरह की आग लगती है आप देखते हो, किस तरह की नफरत की बात होती है।
चाहे टीवी डिबेट में हो, चाहे अरे जमीन तो ये पे हो। नफरत की इसलिए बात कहते कर हैं, कौन रहा है, यही तो हिंदुस्तान बताना है में आपको एकता मुझे। बनाए रखने की जिम्मेदारी अनुराग हम भदौरिया सब की जी, है। नफरत की संयुक्त बात करने जिम्मेदारी वाले सुन तो आपने लीजिए, पकड़े आप तो सुनने होंगे नहीं ना, देते। आपने पकड़ लिए होंगे नफरत की बात करने वाले। बताइए कौन है, किसने नफरत की बात भाई कही? नफरत, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अच्छा ये बताइए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा कि बुलडोजर से चलेगा? अरे मैं तो कहती हूँ ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन उसी संविधान में अगर सड़कों पर उतरकर, उसी संविधान में सड़कों पर उतरकर अगर हिंसा फैलाइएगा तो फिर हिंसा का जो सजा है वो आपको मिलेगी, ये तय है। अगर आप देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो सजा मिलेगी। अनुराग भदौरिया जी, मेरा प्रश्न आपसे कुछ और था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। फैज खान सर, फिर आ रही हूँ, अवस्थी जी आ रही हूँ फिर। फैज खान जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा कि संघ वो है जो विचार और वस्त्र लगातार अपडेट करता है, लेकिन एक विचारधारा जो है जो 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तौकीर रजा तक, इन्होंने विचारों को अब तक अपडेट नहीं किया है, जिसके कारण ये दंगे फसाद और लगातार लूटपाट कर रहे हैं और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब यदि ये बार बार ये बात कहे तो मैं आपको बताऊं कि गर्ल्स स्कूल में बॉयज का एडमिशन नहीं हो सकता, बॉयज स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में स्थापित हुआ, पुरुषों का संगठन है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई, वो महिलाओं का संगठन है। एक गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है। इतनी सीधी सी बात आपको समझ में नहीं आती है, तो महिलाओं का पूरा सम्मान है। और मोहन भागवत जी कई बार कह चुके हैं, माताओं बहनों का पूरा योगदान है संघ को आगे बढ़ाने में। फिर अंग्रेजों के साथ संघ था, तो मैं आपको बताऊं, एक कहानी है, डॉक्टर हेडगेवार जी जब छोटे थे तो उनकी स्कूल में मिठाई दी गई उनको, तो कहा यह विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाई है, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने उसे फेंक दिया था कि जिन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाया उनके जन्मदिन की मिठाई नहीं खाऊंगा। तिरंगे की जहां तक बात है, एक तथ्य और मैं दे दूं, तेजपुर सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, 80 फुट ऊंचा खंबा था, फंस गया। संघ का एक स्वयंसेवक चढ़ा, क्योंकि प्रतिदिन शाखाएं लगती है तो फिट रहते हैं शारीरिक रूप से, उन्होंने उस तिरंगे को ठीक करके फिर से लहराया। तो ये बिना तथ्य की आप लोग बातें ना कीजिए, हिस्टोरिकल तथ्य देखिए। संघ हमेशा से राष्ट्रवादी संगठन रहा है और सबको साथ लेकर मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि मेरे पास समय बस इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।